अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं हाज़िर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे वनीला कस्टर्ड। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और बहुत ही कम चीज़ों से बन जाएगा। बच्चे बड़े सभी को बहुत ज़्यादा ये रेसिपी पसंद आती है, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे भी अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक बटन को कीजिएगा प्रेस। तो चले आए बनाना शुरू करते हैं। तो हम 2 पैकेट्स कस्टर्ड के बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 किलो दूध ले लिया, जिसको उबलने के लिए एक साइड पे रख दिया है और उसमें से आधी प्याली दूध मैंने पहले से ही निकाल के अलहदा कर लिया था, जिसमें ये मैं कस्टर्ड पाउडर अच्छे से मिक्स कर दूँगी। कस्टर्ड पाउडर आपने कभी भी डायरेक्ट मिल्क में नहीं ऐड करना। आपने इस तरीके से थोड़ा सा दूध प्याली में अलहदा से निकाल लेना है और इसमें पहले इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। दूध को अच्छे से बॉईल होने दें। इसी के साथ इसमें मैं आधी प्याली चीनी शामिल करूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी को कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और जो आपने प्याली में कस्टर्ड मिक्स किया है उसको आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। उसकी बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। तो जब तक आप इसको मिल्क में ऐड नहीं कर देते, आप उसको अच्छे से मिक्स करते रहें। अगर इस तरीके से आप कस्टर्ड बनाती हैं तो बेफ़िक्र होकर बनाएं, आपका कस्टर्ड बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बहुत से लोगों की बहुत सी शिकायत आती हैं कि उनके कस्टर्ड अच्छे नहीं बनते, गुठलियाँ बन जाती हैं। तो आप इस तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह कस्टर्ड बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अगर आप इसको मज़ीद गाढ़ा करना चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा सूखा दूध भी शामिल कर सकते हैं। इसी के साथ अब जो हमने प्याली में कस्टर्ड अच्छे से मिक्स कर लिया था, उसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करेंगे और इस तरीके से मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे। आपने जो फ्लेम है बिल्कुल दरमियानी रखनी है और इस तरीके से चम्मच हिलाते रहना है। अगर आप इस तरीके से साथ साथ चम्मच नहीं हिलाएंगे तो कस्टर्ड की गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता सारा मिक्सचर इसमें शामिल कर दीजिए और इसको मुसलसल हिलाते रहें। जो इसमें आपका हिलाना है वो बहुत ही ज़्यादा अहम है। अगर आप इसको अच्छे से नहीं हिलाएंगे तो कस्टर्ड बिल्कुल भी एक जैसा यकसा नहीं बनेगा और कहीं से गाढ़ा पतला गुठलियाँ और बहुत ही अजीब सा बन जाएगा, जो कि अक्सर बहुत सी ख़वातीन के साथ होता भी है और उनको ये शिकायत रहती है कि उनका कस्टर्ड अच्छा नहीं बनता। तो आप इस तरीके से इसको मुसलसल हिलाते रहें। इसी के साथ कस्टर्ड के जायके को और मज़ीद दोबाला करने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिए हैं केक्स, जिनको मैं छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लूँगी। किसी भी ब्रांड के आप प्लेन केक्स ले लीजिए और उनको कट कर लीजिए और इस तरीके से आप देख सकते हैं साथ साथ जो कस्टर्ड है उसका टेक्सचर कितने अच्छे से गाढ़ा होना शुरू हो चुका है और दूसरी तरफ केक्स भी कट के रेडी हो चुके हैं। और इसी के साथ मैंने बादामों को भी बारीक बारीक कट कर लिया है। इसी के साथ मैंने कस्टर्ड का फ्लेम ऑफ करके उसको ठंडा होने दिया। जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो इस तरीके से इसको एक बाउल में निकाल के इसमें तमाम केक्स के टुकड़ों को शामिल कर देंगे। कस्टर्ड के साथ भी आप बहुत सी और किस्म की रेसिपीज़ बना सकते हैं। बहुत से तरीक़ों से आप कस्टर्ड बना सकते हैं। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये सबसे ज़्यादा आसान रेसिपी है जो सबसे पहले मैंने आपके साथ शेयर करना मुनासिब समझा, क्योंकि ये एक बेसिक स्टेप है। अगर आपको इस तरीके से कस्टर्ड बनाना आ गया तो आप इससे बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को कर दीजिएगा प्रेस। ये आपकी तरफ से मेरी हौसला अफजाई होती है ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी रेसिपीज़ लाती रहूँ। अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।